यहाँ पर यूपीपीसीएस 2023 क्या विज्ञप्ति है, क्या सिलेबस है पूरा और कितनी पोस्ट है, इन सब पर भी बात करेंगे। किस किस पद की पोस्टें आ चुकी हैं और किस पद की पोस्टें अभी तक नहीं आई हैं। बहुत से कैंडिडेट ने पूछा है सर जीआईसी प्रिंसिपल के बारे में, डाइट प्रवक्ता के बारे में, बीएसए के बारे में, अन्य पोस्टों, उन सब पर बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो नया सिलेबस है मेंस का, वो क्या रहने वाला है। वो पूरी जानकारी इस डिटेल में आपको मिलने जा रही है। आप जानते हैं जीएस के जो पेपर हो गए हैं उनमें क्या है कि सामान्य अध्ययन 1 2 3 4 5 6 4 पेपर जीएस के, 2 यूपी के जुड़े हैं। तो डिटेल में देख लेते हैं हम लोग, यूपी वाले सिलेबस को डिटेल में देखेंगे, बाकी भी देख लेते हैं एक बार। तो जीएस फर्स्ट पेपर में आइए देखिए, यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर जीएस फर्स्ट, भारतीय संस्कृति के इतिहास के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक। विश्व इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं शताब्दी के मध्य घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं से पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप में समाज और उसके प्रभाव शामिल होंगे। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिला समाज, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं समाधान, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय, उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्म व्यवस्था, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियां एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत के विशेष संदर्भ में, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरताएं। देखो साफ मेंशन कर दिया कहाँ कहाँ से आना है। भारत के सामुद्रिक संसाधन, उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, सीमाएं तथा सीमांत, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या अधिवास, प्रकार का प्रतुप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ से यूपी वाला समाप्त कर दिया गया। जीएस पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। दूसरा जो दिया है, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायी संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्तों का हस्तांतरण एवं उनकी चुनौतियां, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियों में विशेषाधिकार संबंधित विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक और अनौपचारिक संघ, पीएलआई, जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्त शक्तियां, कार्यता, उनके उत्तरदायित्व, सांविधिक विनियामक, विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग, सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, कार्यान्वयन के मुद्दे, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघ अभिदाता, सहायता संस्थाएं, संस्थागत अंशधारक, केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के निहित कल्याणकारी योजनाएं, योजनाओं का निष्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, संस्थागत अनुपाय, लोकतंत्र में बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत और अपने पड़ोसी देशों के संबंध, आईआर की बात करें, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों, अप्रवासी भारतीयों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, उनका कार्यभाग, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, यानी कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम होंगे करंट वाले, वो भी यहाँ पर जोड़े गए हैं और यूपी यहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट जीएस पेपर थर्ड की बात करें, भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, उपलब्धियां, एनआईटी आयोग की भूमिका, वही नीति आयोग एवं शहरी विकास लक्ष्य, एसडीजी। उसके अलावा अगर बात करें तो गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सरकार के बजट के अयवो तथा वित्तीय प्रणाली, प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु तकनीकी,
अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, कृषि में तकनीकी अभियान, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व एवं अधोप्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन एवं उसके औद्योगिक प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, अनुप्रयोगी एवं तकनीक उपयोगी प्रौद्योगिकियां, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन, आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा समन्वय एवं प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तंत्र में मीडिया की भूमिका, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत एवं संगठित अपराध, सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा प्रशासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन से मुक्त। जीएस पेपर 3 से भी यूपी गायब, अब वो यूपी अलग से आ गया इसलिए। जीएस पेपर 4 नीतिशास्त्र तथा मानवीय अंतर संबंध पूरा इसमें दिया हुआ है। क्या क्या है इसमें? मानवीय क्रियाकलापों, नीतिशास्त्र का सार तत्व, निर्धारक तत्व, मानवीय मूल, महानेताओं, सुधारकों के जीवन उद्देश्यों, शिक्षा विकसित, परिवार, समाज, शैक्षणिक भूमिका, अभिवृत्ति, सिविल सेवा के अवरुद्ध बुनियादी मूल, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रसारण प्रभाव, कमजोर वर्ग पर सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा। साफ मेंशन है, क्या क्या पढ़ना है आपको। संवेगात्मक बुद्धि, अवधारणाएं, आयाम, प्रशासन, शासन व्यवस्था, उपयोगिता, उपयोग, भारत और विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासन में लोक, सिविल सेवा, मूल तथा नीति शास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारी और उपयुक्त विषयों पर केस स्टडी। चलिए अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी तक तो आपने वो सिलेबस सुना जो सिलेबस आप पहले से जानते थे, अब लेकिन यहाँ पर जो रैंडम चेंज हुआ है, जो एक बहुत बड़ा हम कहें कि एक पीसीएस की धारा यहाँ से बदलेगी, यहाँ से एक डाइवर्जन होगा पीसीएस के रूप में। अब चूंकि आपको यूपी में काम करना है तो आपको यूपी की जानकारी बेहतर होनी चाहिए। अब वो आप समझ पाएंगे कि झांसी और महोबा और बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्य, पश्चिम में क्या अंतर है, आप समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को, है ना। एटा के जलेसर का क्या प्रसिद्ध है, तो कालपी में क्या है ना। कैसी भौगोलिक व्यवस्था कैसी है बुंदेलखंड की, तो जलवायु व्यवस्था कैसी है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि पीलीभीत की बांसुरी उद्योग का प्रसिद्ध होने के कारण से बिठूर की मैनावती, इन सब चीज़ों को देखते हैं कि आपको डीप में जो एक चेंज हुआ है, जहाँ से रेडिकल चेंज हुआ है, और आपके सिलेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सोचिए कि आप ऑप्शनल में कितना पढ़ते थे, कितनी बुक्स आपने पढ़ी ऑप्शनल पेपर के लिए। यूपी के लिए तो मात्र 2 बुक पढ़ लीजिए, कोई भी काम। खैर पहले देखते हैं सिलेबस। सामान्य अध्ययन 5, यूपी का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन। ध्यान सुनिएगा, यूपी का हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, एसेंट। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान। उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथा एवं पर्यटन। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध, यानी कि इसमें हिस्ट्री भी है और पॉलिटी भी है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र। उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। उत्तर प्रदेश में सुशासन, ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार समाधान योजना। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, बाहर राज्य एवं अंतर्राज्यीय सक्रियों से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां पैदा करने में संचार, नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्क साइट्स की भूमिका, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम, विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां, उसके शासनादेश, अधिकार पत्र,
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, करंट भी। जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाओं एवं उसका क्रियान्वयन। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन एनजीओ के मुद्दे, योगदान, प्रभाव। उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव। यानी कि बहुत बड़ा सिलेबस दिया है। पूरी यूपी की हिस्ट्री, पूरी यूपी की पॉलिटी, जो यूपी का साइबर है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, टूरिज्म है, वो सब फर्स्ट पेपर में आपके लिए है। और जैसा मैंने यूपी की जो सीरीज शुरू की है वो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगी। और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे कल मैंने पर्यटन नीति आपको पढ़ाई थी यूपी में, तो पर्यटन देखिए अलग से एक टॉपिक शामिल है ना, कितना काम का। खैर, तो इतना बड़ा सिलेबस है। और सामान्य अध्ययन 6 में देख लीजिए क्या शामिल होगा। अब फर्स्ट पेपर में आपने यूपी की हिस्ट्री और यूपी की पॉलिटी और यूपी के जो अन्य मुद्दे होते हैं। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी वाला मुद्दा। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व। उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव। उत्तर प्रदेश की लोक वित्त, राजकोषीय नीति, कर, आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति, अलग से मेंशन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन। उत्तर प्रदेश की जनांकी, जनसंख्या एवं जनगणना, अलग से एक टॉपिक है, सेंसस। उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति। उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं, उनका समाधान। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक। उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चावास, संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अफवाह प्रणाली एवं वनस्पति। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, अलग से टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं उनके कार्य। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान, अर्धभूमि, वेटलैंड्स। उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान संबंधित मुद्दे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य, समायोजना, जीव जंतु एवं वनस्पतियां। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन, उत्तर प्रदेश विकास में का योगदान। उत्तर प्रदेश विकास में सार्वजनिक एवं निवेश आदि प्रोत्साहित करना। ये आपका पूरा सिलेबस है यूपी का, है ना। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको पूरा मिलेगा। अब रही बात, जो आज मेन बात थी कि पोस्ट कितनी है, तो अभी पोस्ट चूंकि आपने देखी विज्ञापन 173 थी, हालांकि पोस्ट बढ़ेंगे, एसडीएम की है उसमें, और डायरेक्ट लेक्चरर की पोस्ट भी आ रही है, निश्चित रूप से बेसिक पोस्ट भी उसमें शामिल है, एआरटीओ की भी है, डिप्टी एसपी की पोस्टें अभी कम है, लेकिन पोस्ट बढ़ जाएंगी, निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी। आप परेशान बिल्कुल मत होइए और जुटे रहिए। मेंस को भी हम लोग प्री के जस्ट बाद पूरा स्टार्ट करेंगे। हालांकि यूपी के मेंस के लिए प्री और मेंस दोनों की सीरीज शुरू कर दी गई है। आपको यूपी के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर चैनल फॉलो कर लेंगे मेरे, तो वहां से बहुत मिल जाएगा। और प्री के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं गारंटेड पीटी के लिए, तो आप 7237853197 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, 723785 85 पर। खैर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।